बंगाल में सत्ता के लिए बीजेपी ने चली बड़ी चाल, 84 वाली चाल। क्या ममता बनर्जी निकाल पाएगी रास्ता? आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव आज शुरू हो गए हैं। देखिए, पहला चरण 23 मार्च को आज शुरू हो गया, दूसरा चरण 29 मार्च को होगा। लेकिन आपको बता दें कि कुल 294 सीटों पर चुनाव होने वाला है। पहला चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 142 सीटों पर। चलिए हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर बीजेपी क्या चाल चलने वाली है। चलिए सही मुद्दे पर चर्चा करने से पहले रिक्वेस्ट, अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। पश्चिम बंगाल की 84 आरक्षित सीटों पर इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। खासकर 16 आदिवासी सीटों पर बीजेपी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो ममता बनर्जी की है, इसमें कांटे की टक्कर हो तो हैरानी नहीं हो, क्योंकि साल 2021 में टीएमसी ने 9 और बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को बड़ा मुद्दा बनाकर आदिवासियों के बीच बैठ बैठानी शुरू कर दी है। क्या जंगल महल और उत्तर बंगाल का आदिवासी वोटर इस बार कमाल खिलाएगा या ममता का खेला जारी रहेगा, यह देखना होगा। आगे को बता दें कि पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल 2026 को होने वाले मतदान के राजनीतिक पारा 7वें स्मार पर पहुंच गया है। ग्राउंड जीरो पर टीएमसी और बीजेपी कैंडरों ने हो हल्ला शुरू कर दिया। बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल मैदान पर नहीं उतरे, लेकिन उनके रणनीति का असर बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी सुप्रीमो और राज्य के सीएम ममता बनर्जी एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी की रणनीति ने इस बार दीदी को नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी राज्य की 84 आरक्षित सीटों पर फोकस कर रही है, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। खासकर बीजेपी की नज़र 7 जिलों की उन 16 जाति के लिए आरक्षित है। खासकर बीजेपी 7 जिलों की उन 16 सीटों पर नज़र रख रही है, जिन पर पार्टी ने पिछली बार 7 सीटों पर चुनाव जीता था। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 16 अनुसूचित जनजाति एसटी आरक्षित सीटों में से ज़्यादातर सीटें अपने नाम कर ली थी। सीटें जानने और सत्ता से दूर करने की ताकत रखती। ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस ने 9 सीटें जीतकर खेला किया था, जबकि बीजेपी ने 7 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन 2026 का समीकरण बदलते देरी नहीं लगता। बीजेपी ने इस बार अपनी रणनीति में आदिवासी गौरव को सबसे ऊपर रखा है। हाल ही में दार्जिलिंग में हुए कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई थी, वहां टीएमसी नेताओं ने अनुपस्थिति और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा की गई टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सदस्य शुभेंदु अधिकारी अपनी रैलियों में बार बार कह रहे हैं कि टीएमसी ने न केवल एक महिला राष्ट्रपति का बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। बता दें कि बीजेपी हमेशा से देखिए कुछ न कुछ एक मुद्दा ढूंढकर आज देखिए हर एक राज्य में अपना सत्ता स्थापित करने के लिए सोचती है। जैसे बिहार में उन्होंने अपनी माँ को उनको कोई गाली दे दिया था, लेकिन उन्होंने मुद्दा उठा लिया कि कांग्रेस ने उनको गाली दिया है। इस पर आपको बता दें, वहाँ पर बिहार में देखिए चुनाव भी जीते थे, लेकिन देखिए यही मुद्दा, इसी तरह का मुद्दा अब पश्चिम बंगाल में भी उठा ली है कि राष्ट्रपति का अपमान पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। देखिए बंगाल में इनको काम नहीं करना कुछ। पिछले देखिए आपको बता दें 3 बार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री थी, लेकिन अभी देखिए फिलहाल यहाँ पर आदिवासियों का अपमान कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के केवल अपमान नहीं है। वहाँ पर आपको बता दें कि जो बीजेपी के इस समय भवानीपुर से नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि यह पूरे आदिवासी समाज का अपमान है जो राष्ट्रपति का अपमान हुआ है। इस पर आगे आपको बता दें कि बीजेपी का मानना है कि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के प्रति टीएमसी ने यह रवैया आदिवासी बहुल इलाकों जैसे झारग्राम, बकुरा, परुलिया और पश्चिम मैदानीपुरी में मतदाताओं के उनके खिलाफ कर सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भी देखिए आदिवासी समाज से ही हमारे आती है। जो अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हमारा देश के राष्ट्रपति है, वो भी आदिवासी समाज से ही आती है। इसलिए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह एक महिला का नहीं, एक पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। देखिए इसी तरह का मुद्दा लेकर बीजेपी हर राज्य में अपना सत्ता स्थापित करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा नहीं होने देगी। देखिए वो लगातार 4थे बार चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है। बता दें कि ममता बनर्जी ने जब अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी 1998 में, उस समय उन्होंने 3 शब्द जोड़ दिए थे, माँ, माटी और मानुष। इन तीनों का आज भी देखिए रक्षा करते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने भी सवाल खड़ा किया कि आखिर हम अगर माँ का शुरू से ही सम्मान कर रहे हैं तो हम पूरे आदिवासी समाज का हम कैसे अपमान कर सकते हैं। आगे बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल की आदिवासी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दक्षिण बंगाल के
जंगल महल इलाके में टीएमसी ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार और मुफ्त राशन के दम पर वापसी कर ली थी। 16 में से 9 सीटें जीतकर ममता बनर्जी ने साबित किया था कि उनकी पकड़ अभी भी ग्रामीण आदिवासियों पर मजबूत है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार बीजेपी अपनी रणनीति बदल रही है। पार्टी ने बाहरी नेताओं के बजाय स्थानीय आदिवासी चेहरों को आगे किया है। साथ ही पार्टी केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे पीएम जन मन को घर घर पहुंचा रही है, जो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए। देखिए, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा चाल चल दिया, यानी कि वह बाहरी नेताओं के बजाय वहां के आसपास के जो स्थलीय नेता हैं वहाँ के नेताओं को उन्होंने चेहरा बनाकर वहाँ पर सीट दिए हैं। यानी कि वो जानते हैं कि वहाँ पर किस चीज़ का ज़रूरत है, बंगाल में आखिर ग्रामीण इलाकों में किस किस चीज़ का लोगों की ज़रूरत है, उस ज़रूरत देखिए उन्होंने पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जन मन घर घर देखिए कोई योजना की शुरुआत किया है उन्होंने। देखिए, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल में से सटे उत्तर बंगाल के जिलों अलीपुरद्वार जलपाईगुड़ी में चाय बागान के आदिवासी श्रमिक बीजेपी का कोर वोट बैंक रहे हैं। यहाँ बीजेपी अपनी 7 सीटों को बरकरार रखने के साथ साथ टीएमसी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में। दूसरी ओर पुरुलिया बांकुड़ा में देखिए कुर्मी आंदोलन आदिवासी अपनी अलग अलग सन्ना धर्म कोड की इस बार बड़ा फैक्टर है। बीजेपी यहाँ हिंदू पहचान और आदिवासी समाज के मिश्रण को मैदान में उतार रही है। तो बता दें कि आज देखिए 23 तारीख है, वहाँ पर चुनाव देखिए शुरू सुबह से ही हो गया है। देखिए, आज पता चल गया कि आज ममता बनर्जी में या बीजेपी मतलब कौन से आगे इसमें पहले चरण में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर बता दें कि भवानीपुर से देखिए बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी, और जहाँ से मतलब बता दें भवानीपुर से हमेशा से पकड़ मजबूत रखे हुए ममता बनर्जी, यानी कि दोनों में टक्कर देखिए बहुत जोर का है। देखते हैं कि भवानीपुर से बीजेपी आखिर ममता बनर्जी को हरा पाती है कि नहीं हरा पाती है। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से भी देखिए वहाँ पर से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि बीजेपी यहाँ हिंदू पहचान और आदिवासी समाज के मिश्रण के साथ मैदान में है, जबकि टीएमसी क्षेत्रीय विकास और बंगाल के बेटे के नारे के पर टिकी हुई है। बीच आपको यह भी एक खबर आपको बता दें कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि 28 मार्च को बंगाल में हम घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बंगाल चुनाव के पहले चरण के बीच में ही देखिए AIM की एंट्री हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान से बांग्लादेश के बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक तस्वीर और जटिल हो गई है। AIMI के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर की आम जनता यूनियन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा है कि वह 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यानी आपको बता दें कि AIM के जो नेता देखिए अब गठबंधन में जुड़ गए हैं। बता दें कि कबीर के साथ गठबंधन कर लिए हैं। बता दें कि 82 सीटों पर लड़ेगी आम जनता यूनियन पार्टी अकेले 82 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हुमायूं कबीर खुद रेजिन नगर और नोएडा दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कबीर का दावा है कि मुसलमान मतदाताओं का 114 विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक प्रभाव है। वे तृणमूल से असंतुष्ट है, यानी कि उनका कहना है कि ममता बनर्जी से वो असंतुष्ट है। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आई तो पहली बार किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये देखिए बहुत बड़ा एक ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल देखिए चुनाव 2 चरण में होता है। पहला चरण का शुरुआत हो गया 152 सीटों पर, दूसरा चरण 29 मार्च को 142 सीटों पर चुनाव होगा। 4 मई को इसका नतीजा आएगा। कुल 294 सीटों पर मतदान हो रहा है। आगे बता दें कि AMI और आम जनता यूनियन पार्टी यह गठबंधन मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के समीकरण को बिगाड़ सकता है। देखिए इन दोनों की देखिए ओवैसी के एंट्री से इन दोनों देखिए चुनाव पर भी ममता बनर्जी और बीजेपी इन दोनों पर देखिए प्रभाव जरूर पड़ेगा। बता दें कि AIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने 25 मार्च को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का पूरा खुलासा होने की उम्मीद की है। बता दें कि 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। अब देखना होगा कि इनको गठबंधन में मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर कितना असर इनका दिखता है। और वो भी देखना होगा कि आखिर बांग्लादेश की जनता को बंगाल की जनता को आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ के युवाओं को आखिर क्या ज़रूरत है, ग्रामीण इलाकों में किस चीज़ का ज़रूरत है। और
और देखिए सच्चा नेता देखिए चुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बीजेपी देखिए अपना हमेशा से फंडा लेकर चलती है। देखना होगा तृणमूल कांग्रेस भी आखिर ममता बनर्जी के सरकार में बंगाल कितना आगे बढ़ा हुआ है यह भी देखना होगा। और जो देखिए शुभेंदु अधिकारी जो भवानीपुर से लड़ रहे हैं और उधर ममता बनर्जी ने वहाँ पर अपना पकड़ हमेशा से मजबूत रखा, कभी वहाँ पर चुनाव हारी नहीं है। तो देखना होगा कि शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर। इसी बीच यह भी आपको बता दें कि वहाँ पर मुख्य चुनाव गणेश कुमार ने कहा कि नतीजा एकदम स्पष्ट होगा। देखिए चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा और पश्चिम बंगाल की जनता अपना निष्पक्ष वोट डालेगी और जो उनको पसंद नेता आएंगे उन्हीं में अपना वोट डालेगी। और देखना होगा कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी पर उनका कितना कि आदिवासी इस समय बता दें कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि निष्पक्ष वोट से डालें और किसी की बात को प्रभाव ना डालें, किसी पर